संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से। संगम संगम का मतलब अभी ये जो शाम और सुंदर का पाठ है ना, वो अभी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाएगा तो वो 24-25 या 36-55। देखो आंकड़ों का हिसाब किताब तो अगर 24 को भी देखा जाए आंकड़ा, जब क्या हो जाएगा, कंबाइंड स्वरूप 2 मतलब कंबाइंड स्वरूप और 4 मतलब चतुर्भुजी स्वरूप। हाँ कंबाइंड है तो चतुर्भुजी स्वरूप है ना, वो जब 24 की स्टेज आ जाएगी हाँ तो संगम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और अभी हमारे वेद के अंदर, संस्कारों के अंदर, हमारे पाठ अनुसार, हमारे संकल्पों में हमारी जो पहचान है अर्धनारीश्वर की, मतलब 2 की आ रही है। तो ऐसे ही हमारे एक्शन भी, एक्शन ये जो हाथ है, 4 की जो स्टेज है वो हाथों के द्वारा दिखाई जाती है। तो हाथ की मतलब एक्शन, एक्शन भी हमारे दैवी स्वरूप के प्रैक्टिकली सीन जब देखे जाएंगे, जब कहा जाएगा कंप्लीट संगम पूरा हो गया। अभी तो हमारे विचारों के माध्यम से दोनों ही तरीके के सीन देखे जाते हैं, 2 भुजा वाले भी, और जब दैवी स्वरूप के रूरियान करते हैं तो चतुर्भुज भुजा वाले भी। भाई हम लौकिक परिवार में या जो भी जॉब का हम पाठ बसता हुआ देखते हैं, कहीं भी धंधाधोरी का पाठ बसता हुआ देखते हैं, जब उनके संबंध में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, नर और नारी के रूप में जाते हैं, कर्ता के भान में जाते हैं, वो भी संकल्प का पाठ है हमारे पास। और लेकिन जब हम अपने दैवी परिवार में रूरिहान को सुनते हैं, समझते हैं, उस स्मृति में टिकते हैं, तो हमारा ये वाला पाठ भी देखा जाता है। तो दोनों ही पाठ में क्या हो रहा है कि अब जो 2 भुजा वाला पार्ट है, कर्ता वाला पार्ट है, धीरे धीरे क्या हो जाए, मर्ज होता चला जाएगा और इसकी संगति कम होती चली जाएगी। और जो चतुर्भुज स्वरूप और कंबाइंड स्वरूप की जो स्मृति है, इसकी जो कनेक्टिविटी है, ये इमर्ज होकर के बढ़ती चली जाएगी। इसी चीज को अपने पाठ अनुसार देखना है कि हम कहाँ तक स्टेज पे पहुंचे हैं, कि हम कितना समय 24 आवर्स के अंदर, भले ही लौकिक दुनिया में देह के संबंधों में जा तो रहे हैं, वाचा से आ भी रहे हैं, लेकिन वहां पे भी हमारे संकल्पों की स्टेज कैसी है, कम क्योंकि संकल्पों से ही सृष्टि बनी है, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। हमारे उस वहां पे भी पाठ अनुसार वहां पे संकल्पों की स्टेज कैसी है, भले वाचा में कुछ भी आ रहा हो, क्योंकि वाचा का पार्ट अपनी जगह है, एक्शन का पार्ट है, लेकिन हमारी संकल्पों की क्या स्टेज है उस समय। संकल्पों में हम अपने आप को इस देह से डिटैच रखते हैं या इसके साथ कंबाइंड होकर के दिखाते हैं। हमारे संकल्पों में भले ही वाचा से तो आ रहा होगा कि चलो मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, या ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करेंगे, आगे का ये प्लान है, ऐसा होता हुआ ऐसा करेंगे, भलाता होगा। लेकिन अंदर संकल्पों में क्या आता है कि मैं आत्मा इसके द्वारा, इस देह के द्वारा इस सीन को होता हुआ देख रही हूँ, और ये आत्माएं भी मेरे साथ कनेक्टेड है, जिनको ये सिखाने का, ये करने का, इनके साथ ये ऐसे सीन होने का मेरे साथ में पार्ट है, जो कि होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंटरनल संकल्पों की रोशनी है जो हमारे को अंदर से डिटैच करती जा रही है, जिसे कहते हैं कि इस तरीके से, इसका एग्जाम्पल लेते हैं फल के रूप में, कि फल अंदर से क्या हो गया, पक रहा है, पकने के बाद वो जो गूदा है वो स्थूल पड़ गया है, और उसकी पकड़ जो गुठली के साथ थी, वो बीज के साथ जो थी, वो ढीली पड़ती चली जा रही है। तो उसकी पहचान हमारी कैसे दिखाई देगी, हमारी संकल्पों से ही। और ढीली कब दिखाई गई, हमारे दैवी परिवार के बीच में, जब वही संकल्प विचार के रूप में, वाचा के रूप में निकलते हैं, तो वो पकड़ और भी ढीली हो जाती है, और वही चीज जब एक्शन में आ जाती है तो क्या जाता है, और ढीली हो जाती है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, बीज बिल्कुल फ्री अवस्था में हो जाएगा।
जब बीच हमारी पहचान जो है, हमारी एक्टर होने की स्मृति, हमारे ड्राइवर होने की स्मृति, इस गाड़ी को चलाने वाले की, ये स्मृति हमारे को बिल्कुल अलग हो जाएगी, और ये गाड़ी ये अलग हो जाएगी, ड्रेस अलग हो जाएगी हमारे एक्शन से भी, हमारी वाचा से भी। तब हम उस स्टेज को पाएंगे कि जब हमारा ये संगम की दुनिया का पार्ट पूरा हो गया, और एज ए ड्राइवर हम अब जिस गाड़ी को हम चलते हुए देखते हैं सदैव स्मृति रहेगी निरंतर, हर एक सेकंड, भाई चाहे कोई सा भी पार्ट बज रहा हो।